नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 6 गिरिधर नागर, जिसे संत मीराबाई जी ने लिखा है। मीराबाई जी का यदि हम परिचय देखने जाए तो उनका जन्म 1516 जोधपुर राजस्थान और उनकी मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई थी। परिचय। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। आपकी प्रमुख कृतियां नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, रान गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी यदि हम बात करें तो मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो चलिए देखते हैं कविता क्रमांक 6 गिरिधर नागर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो इस गद्य जो कि गिरिधर जो कि गिरिधर नागर है, तो इस पद्य की इन पंक्तियों में संत मीराबाई जी कह रही है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। यानी यानी मीराबाई जी ने सर्वस्व जिसे माना है वह गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, तो पर्वत को धारण करने वाला यानी भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मीराबाई कहती है कि मेरा मेरा कृष्ण के सिवा कोई और दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और मीराबाई जी ने श्री कृष्ण को अपना पति यहाँ पर माना है। और मीराबाई कहती है कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट सजा हुआ है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। और इसीलिए श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मीराबाई जी ने कुल यानी घराना, तो कुल की जो भी प्रथा होती है तो वो सारी छोड़ दी है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और उन्होंने लोक लाज सब छोड़ दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। और मीराबाई जी ने अपने आंसुओं से जैसे प्रेम की एक एक बेल को सींचा है, सजाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और जो बेल मीराबाई जी ने सजाई सींची है, और अब वह बेल अभी फैल गई है और उसे उसके ऊपर आनंद रूपी फल भी आने लगे हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जब दूध को मथा जाता है तो उससे एक विशिष्ट प्रकार का स्निग्ध पदार्थ की प्राप्ति होती है, जो कि माखन कहा जाता है। तो मीराबाई ने दूध को बड़े ही प्रेम से मथा है और उसे माखन बनाया है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। और जब दूध से बनाया हुआ माखन, जब उसमें से माखन निकाल निकाल लिया जाता है तो सिर्फ छाछ बच जाती है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। और इसी तरह संत मीराबाई जी कहती है कि भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, यानी सबको सर्वस्व मान्य यानी मीराबाई जी ने जिसको सर्वस्व माना है वह भगवान श्री कृष्ण है। और दासी मीरा यानी मीरा यह गिरिधर की सेविका है। और उसके जीवन में अब कोई भी मोह नहीं है। हरि बीन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी प्यू की बाट जोव्यो राखिल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी।
मीराबाई जी इन पंक्तियों में कहती है कि हरि बिन कुन गति मेरी, यानी श्री कृष्ण के बिना मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए में रावरी चेरी, तुम ही मेरे प्रतिपाल हो। हर दिन प्रतिपाल यानी हर दिन मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। और आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, आदि यानी अंत यानी यहाँ पर रात, यानी रात दिन मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। और मैं जब भी बार बार तुम्हारा नाम पुकारती हूँ तो मुझे तुम्हारी ही याद आती है। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। और मीराबाई जी कहती है कि यह संसार सागर बीच में जो मेरी नाव डूब रही है, तो तुम उसे अवश्य बचाओ। बेरी यानी कि नाव। बिरहनी पीयू की बाट जोव्यो राखिल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। और यहाँ पर मीराबाई जी कहती है कि मैं सदैव तुम्हारा ही नाम रटती रहती हूँ, और इसीलिए मुझे तुम्हारे सिवा इस संसार में और कोई नहीं चाहिए। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन कर ताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। यहाँ पर इन पंक्तियों में संत मीराबाई जी कहती है कि फागुन का महीना बड़ा ही सुंदर माना जाता है। फागुन के महीने में एक सुंदर जो कि उत्सव होता है, और वो उत्सव होता है होली का। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। और जो पखावज होता है उसकी झनकार से चारों ओर होली का जो शुभ वातावरण पर्यावरण में होली के चारों ओर रंग ही रंग बिखरे होते हैं। बिनसुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे, सिल संतोख की केसर गोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। और संत मीराबाई जी कहती है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे सिवा मुझे होली के इस फागुन के महीने का भी आनंद मुझे तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद ही मिलेगा। तो इसके लिए होली खेलने के लिए मैंने सिल संतोख के केसर घोली यानी कि केसरी रंग तैयार किया है, और प्रेम प्रीत की पिचकारी भी तैयार की है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। और मीराबाई जी कहती है कि श्री कृष्ण से कि मुझे तुमसे मिलने के लिए मैंने सब लोक लाज सब छोड़ दी है, और मैंने गट के पट भी सब खोल दिए हैं, और लोक लाज को त्याग दिया है, यानी लोग क्या कहेंगे इस बात का मुझे डर ही नहीं है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहार रे। और संत मीराबाई जी गिरिधर यानी श्री कृष्ण से कहती है कि मुझे मैं तुम्हारे शरण में ही आना चाहती हूँ, और मुझे इस संसार में और कोई भी किसी से भी मोह नहीं है। अ, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का यह उद्देश्य होते हुए ही यह मीराबाई जी की कविता है गिरिधर नागर।